हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय हिंदी और हिंदी में हम पढ़ेंगे पाठ बचपन का भाग 2। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने अध्यापक का नाम लिखना है और डेट डालनी है 1 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। देखिए, कार्यपत्रक संख्या 3 में हमने जाना कि बचपन पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती अपने बचपन की बातें बता रही हैं कि वह बचपन में रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी और छुट्टी वाले दिन उनकी क्या दिनचर्या थी। अब आगे तो बच्चों, ये जो हमने पढ़ा अभी, इसका मतलब है कि आपने जो वर्कशीट नंबर 3 पढ़ी थी, उस वर्कशीट में आपने बचपन पाठ में कृष्णा लेखिका सोबती के द्वारा उनके बचपन की बातें पढ़ी थी। ठीक है, उन्होंने अपने बचपन की बातें बताई थी कि वो बचपन में रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, है ना, और छुट्टी वाले दिन उनकी क्या दिनचर्या थी, मतलब छुट्टी वाले दिन को वो कैसे बिताती थी। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पिछली वर्कशीट का जो भी कंटेंट था आपको अच्छी तरह से याद होगा। अब आज आपको जो आगे वर्कशीट पढ़ेंगे, इसमें इससे आगे की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको 2 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। पाठ का नाम है बचपन और लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। ठीक है बच्चों, पाठ का नाम है बचपन और लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। तो देखिए, आगे की कहानी पढ़ते हैं। तो मैं बताऊंगी कि तुम्हारे समय, हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। हमारे समय का मतलब है लेखिका के समय का, ठीक है, और तुम्हारे समय का मतलब है जो तुम्हारा आज का समय चल रहा है। तो लेखिका कहती हैं कि तुम्हें बताऊंगी हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। दिलचस्पियाँ का मतलब है इंटरेस्ट, है ना। उस समय के बच्चे बचपन में किन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते थे और आजकल तुम किन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हो, तो उस समय और आज के बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो भी बदल गया है, रुचि बदल गई है ना। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। बच्चों, उस समय जो बच्चे थे लेखिका के समय के, वो क्या खाना पसंद करते थे? कुल्फ़ी। और आज आप सब क्या खाना पसंद करते हो? आइसक्रीम, है ना। देखिए, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है। उस समय के बच्चे क्या खाना बहुत पसंद करते थे? कचौड़ी समोसा। लेकिन आज तुम क्या खाना पसंद करते हो? पेटीज, है ना। तो ये क्या है? ये दूरी है। दूरी का मतलब है रुचि, इंटरेस्ट बदल गया है ना। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। ठीक है बच्चों, अब आजकल के जो बच्चे कोका कोला या पेप्सी पीना पसंद करते हैं, और उस समय के जो बच्चे थे वो क्या पीते थे? सहतूत और फालसे का या खसखस का शरबत पीते थे। ठीक है, उन दिनों कोक नहीं थी, लेमनेड और विमटो मिलती थी। तो बच्चों देखो, आपको याद रखना है ये नाम, लेमनेड और विमटो। ठीक है, उनके समय पर ये चीज़ें मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तोर की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। जो बच्चे शिमला में रहते थे या नई दिल्ली में रहते थे तो उनको क्या मिलता था बच्चों? बेंगर्स और डेविको की, ये जो है बेंगर्स और डेविको, ये क्या है? रेस्टोरेंट हैं। ठीक है, इन रेस्टोरेंट की क्या मिलती थी? चॉकलेट और पेस्ट्री, ये उन बच्चों को मिलती थी। ठीक है बच्चों, हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। बच्चों, जो ब्राउन ब्रेड है वो उस समय भी मिलती थी। ठीक है, तो इनकी ड्यूटी क्या थी? शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की थी। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। बच्चों, यहाँ पर मॉल लिखा हुआ है। ठीक है, हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते थे। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। जो कन्फेक्शनरी काउंटर होता था वहाँ पर पेस्ट्री दिखाई देती थी और चॉकलेट, तो उनकी बहुत ही अच्छी सुगंध आती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। जो लेखिकाएं वो बताती हैं कि उन्हें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट मिली हुई थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। जो लेखिका थी वो अपने पास चॉकलेट और टॉफ़ी इकट्ठी करके रखती थी। मैं चॉकलेट लेटकर खड़े होकर कभी न खाती। मतलब ऐसा नहीं कि खरीदी और वहीं पर खड़े होकर चॉकलेट खा ली, तो लेखिका ऐसा कभी नहीं करती थी। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती थी। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको
बचपन पाठ का ये गद्यांश अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज की वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब इस वर्कशीट पर आधारित सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझने हैं और उनके उत्तर लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो पहला प्रश्न है इसका, लेखिका कृष्णा सोबती अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मजा ले लेकर खाती थी। ठीक है बच्चों, क्या आप भी इन चीज़ों को खाते हैं? तो आपको ये बताना है कौन कौन सी चीज़ें बहुत मज़ा ले लेकर खाती थी लेखिका। तो पहले प्रश्न का आंसर है बच्चों, देखिए मैं आपको सभी प्रश्नों के आंसर दिखाऊंगी। पहले प्रश्न का आंसर है, लेखिका सोबती अपने बचपन में कचौड़ी, समोसा, सहतूत के जूस, चॉकलेट, कुल्फ़ी आदि बहुत मज़े के साथ खाती थी। हाँ, अब दूसरा उसमें प्रश्न पूछा गया है, क्या आप भी खाते हैं? तो उसका आंसर है हाँ, हम भी यह सब खाते हैं, लेकिन इसके साथ हमको कोल्ड ड्रिंक व आइसक्रीम भी अच्छी लगती है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप सभी को भी अच्छी लगती होगी कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम भी। वैसे ये जंक फूड है, नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रश्न नंबर 2 है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। दूरी का मतलब है यहाँ पर कितने अंतर, परिवर्तन, बदलाव आ चुके हैं ना। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती हैं। तो दूसरे प्रश्न का आंसर है बच्चों, देखिए पहले ग्रामोफोन होते थे, रेडियो व टेलीविज़न नहीं होते थे, है ना बच्चों। पहले और अब के में क्या अंतर आया है? पहले ग्रामोफोन होते थे, रेडियो व टेलीविज़न भी नहीं होते थे। पहले सहतूत व खसखस के जूस होते थे, लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं होती थी। ये लेखिका ने बताया है। ठीक है, और पहले की कुल्फ़ी आइसक्रीम में बदल गई तथा कचौड़ी और समोसा अब पेटीज़ में बदल गए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है आपके दूसरे प्रश्न का आंसर। अब बच्चों तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, हमारे देश में तरह तरह के भोजन प्रचलित हैं। आप सभी प्रकार के भोजनों से बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। अपने दोस्त या भाई बहन से बातचीत कर विभिन्न प्रकार के भोजन लिखिए। तो आपको यहाँ पर भोजनों के नाम लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए प्रश्न नंबर 3 का आंसर मैंने लिखा है यहाँ पर, पूड़ी, कचौड़ी, राजमा, चावल, छोले भटूरे आदि। इसके अलावा और भी कोई भोजन आपको पता है, आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये आपके प्रश्न नंबर 3 का आंसर हुआ। अब प्रश्न नंबर 4 है, पाठ में ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको बताना है कौन कौन से शब्द आपने पहली बार पढ़े हैं वर्कशीट में जो आए हैं। तो देखिए, ग्रामोफोन, लैमिनेट, विमटो, वैगर्स व डेविको। ठीक है बच्चों, तो ये शब्द शायद आपने पहली बार ही सुने होंगे। तो आपको ये सभी शब्दों के नाम लिखने हैं, यहाँ पर सारे शब्द लिखने हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें प्रश्न नंबर 5 है, आप अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके लिखिए। तो बच्चों ये आप अपने विचार लिख सकते हैं, कोई भी मनमोहक जो आपको घटना बहुत अच्छी लगती हो वो आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 का आंसर है, मैंने यहाँ लिखा है, जब मैं बहुत छोटी थी मेरी दादी जी मुझे बहुत प्यार करती थी, मुझे पार्क ले जाती थी, दुकान पर चीज़ दिलाने के लिए ले जाती थी तथा रात को सोने से पहले कहानी या कविता भी सुनाती थी। तो मेरे जीवन की ये बहुत ही मनमोहक कहानी है। बच्चों अगर आपके जीवन की कोई और मनमोहक कहानी हो तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर में, 5th प्रश्न के उत्तर में। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट और सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी टच करना, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ का अलर्ट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।